कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 7 दोस्तों को जो गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए एक फार्म हाउस में आए होते हैं। इनका नाम है एशली और उसका बॉयफ्रेंड है मैट जिसका ये फार्म हाउस है, केनी और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी, बेथ और उसका संकी भाई टॉम और टेलर जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। ये सभी ये फार्म हाउस में मजे कर रहे हैं। वहीं बेथ नोटिस करती है कि पड़ोस में एक बूढ़ा उसे घूर रहा है। कुछ टाइम बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं और इनको घर में से एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। इस गेम के साथ एक कार्ड भी था जिसमें गेम के सारे रूल्स लिखे हुए थे। मैट गेम के रूल पढ़कर इन सबको सुनाता है। गेम शुरू करने के लिए इन सबको अपनी उंगली गेम पर रखनी होगी और फिर स्टार्ट बटन दबाने से गेम शुरू हो जाएगा। इसके स्टार्ट बटन दबाते ही इन सब की उंगलियों में सुई चुभ जाती है। असल में इस गेम ने इन सब का ब्लड सैंपल ले लिया था और गेम के ऊपर एक नंबर दिखाई देता है जो कि है 24। बेथ फिर आगे की रूल्स पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि स्टार्ट बटन दबाने से गेम के ऊपर एक नंबर दिखाई देगा और सभी प्लेयर्स को इतने किल करने होंगे, यानी 24 लोगों को जान से मारना होगा। अगर ये लोग कोई भी किल नहीं करते तो फिर ये गेम एक एक प्लेयर्स को मारता जाएगा। ये गेम 2 तरह से खत्म हो सकता है, या तो प्लेयर्स 24 किल कर दे या फिर गेम इन सभी प्लेयर्स को मार देगा। ऑब्वियसली कोई भी इस गेम को सीरियस नहीं ले रहा था। ये सब नीचे जाके शराब पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से मैट के सर में दर्द होने लगता है और देखते ही देखते मैट का सर एक बलून की तरह फूलकर फट जाता है। इधर बेथ और टॉम को मशीन में से एक आवाज आती है कि पहला किल कंप्लीट हुआ। टेलर और सब बाकी तुरंत घर के अंदर आते हैं। टेलर को लगता है कि मैट के सर पर किसी ने गोली मारी है और उन सबको भी छुपना चाहिए। मैरी भी पुलिस को कॉल कर बता देती है कि किसी ने उनके फ्रेंड्स को गोली मार दी है और वो जल्दी से यहाँ आ जाए। और तभी ही दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब टॉम अपनी गन निकालकर दरवाजा खोलता है और उसी बुड्ढे को पकड़ के अंदर ले आता है। सबको लग रहा था कि इसी बुड्ढे ने मैट को गोली मारी है, लेकिन ये बुड्ढा बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो इन सब की चीखें सुन के यहाँ आया है। अब यहाँ केनी का भी सर दर्द होने लगता है। ठीक मैट की तरह उसका भी सिर फूटने से मौत हो जाती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि इनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है और तभी ही गेम में से आवाज आती है कि दूसरा किल कंप्लीट हुआ। तब टॉम कहता है कि ये गेम बिल्कुल असली है और ये गेम ने ही मैट और केनी को मारा है। अब इस गेम के ऊपर 22 किल्स दिखा रहा था। ये देखकर टेलर बहुत गुस्सा हो जाता है और एक बैट से उस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक खरोच तक नहीं आती। तब टॉम कहता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो वो 22 लोगों को मार दे या तो ये गेम सबको मार देगा। इतना कहकर टॉम ओल्ड मैन पर गन पॉइंट करता है। सभी लोग टॉम को शांत करते हैं पर वो उस ओल्ड मैन को गोली मार देता है। अब क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है तो ये सब इस गेम को लेकर टेलर की कार में निकल जाते हैं। अब टॉम बोलता है कि हमें अब सिर्फ 21 लोगों को मारना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और टेलर कहता है कि वो किसी भी मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता। बेथ भी टॉम का साथ दे रही थी और खुद की जान बचाने के लिए 21 लोगों को मारना चाहती थी। अचानक से टेलर की कार के सामने एक आदमी आ जाता है जो कि वहाँ जॉगिंग कर रहा था। टॉम टेलर से कहता है कि उस आदमी को अपनी कार से कुचल दे। टेलर इसके लिए साफ मना कर देता है। तब टॉम उसी पर गन तान देता है। अब मजबूरी में टेलर उस आदमी पर गाड़ी चढ़ा देता है। वो लोग कार से नीचे उतरकर देखते हैं इस आदमी के 2 टुकड़े हो गए थे। अब गेम में एक और किल कंप्लीट हुआ है। इसी तरह एक औरत भी यहाँ जॉगिंग करते हुए आ रही थी। वो ये सब देख लेती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन टॉम उसे भागने नहीं देता और उसके पैर पर गोली मार देता है जिससे वो औरत गिर जाती है। इसके बाद टॉम अपनी गन बेथ को देता है और वो चाहता है कि बेथ अपने हाथों से इस औरत को मारे, लेकिन बेथ ऐसा नहीं कर पाती। तब टॉम ही उसे मार देता है और उसको झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद इन दोनों की टेलर और एशले के साथ बहस होती है। वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उसी टाइम पे एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाती है। एशले उस ऑफिसर से झूठ बोलती है कि उनकी कार के सामने एक डीर आ गई थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये ऑफिसर इतनी स्टूपिड थी कि इनकी बात मान लेती है और साथ ही साथ वो इतनी पकाऊ भी थी कि कम से कम आधे घंटे तक इधर उधर की फालतू बात करती है।
क्योंकि किल हुए ज्यादा टाइम हुआ था तो कार में बैठी मैरी का भी सिर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब वो लेडी ऑफिसर देख लेती है और उनको सरेंडर करने बोलती है। लेकिन यहाँ टॉम बेथ के सर पर बंदूक तान देता है और वो बेथ को कार में बिठाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और टेलर और एशले इस ऑफिसर को सारी कहानी बता देते हैं। अब थोड़ी देर बाद टेलर का भी सर दर्द करने लगता है, मतलब अब उसकी बारी है मरने की। टेलर की जान बचाने के लिए एशले एक क्रो बार उठाती है और उस लेडी ऑफिसर को मार देती है, जिससे एक और किल कंप्लीट हो जाता है और टेलर बच जाता है। फिर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं ये मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकते, इससे अच्छा है वो खुद ही मर जाए। और अब ये दोनों टॉम और बेथ को रोकने के लिए उसी लेडी ऑफिसर की कार में निकल पड़ते हैं। टेलर अपने एक दोस्त को कॉल करके अपनी पिज्जा वाली कार को ट्रैक करने को कहता है और लोकेशन पूछता है, तो उन्हें पता चलता है कि टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। इन्हें अब 17 किल्स और करने होंगे और इसके लिए हॉस्पिटल से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बूढ़े और बीमार हैं। यही सोचकर टॉम और बेथ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और इनके सामने जो भी आता है ये उनको मारने लगते हैं और अब बस 3 किल बाकी थे। टेलर और एशले जब वहां आकर देखते हैं तो वो लोगों ने लाशों का ढेर लगा दिया था। हॉस्पिटल की एक नर्स सीसीटीवी पे नजर रखने की बजाय घोड़े बेचकर सो रही थी। एशले उसे जगाती है और कहती है पुलिस को इधर बुलाए। यहाँ ऊपर बेथ के सामने एक बच्ची आती है। बच्ची को मारने में बेथ थोड़ा हिचकिचाती है, तो वो उस बच्ची को कहती है कि अपनी आंख बंद कर लो ताकि वो उसे आराम से मार सके। लेकिन तभी टेलर और एशले वहां आ जाते हैं। एशले के पास उस लेडी ऑफिसर की बंदूक होती है। एशले बेथ को गन बच्ची से हटाने को कहती है और उसके ऐसा ना करने पर एशले बेथ को गोली मार देती है। कुछ देर बाद टॉम वहां आता है। बेथ की डेड बॉडी देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वो बेथ की मौत पे रोना शुरू कर देता है। उसके बाद वो बेथ की गन उठाने की कोशिश करता है, तब टेलर उस पर अटैक कर देता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। अब यहाँ एशले चाहती तो वो टॉम को गोली मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और आखिर में टेलर टॉम का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। फिर हम ये देखते हैं कि गेम खत्म करने के लिए अब 1 किल बचा था, मतलब कि थोड़ी देर में एशले या टेलर में से किसी का भी सर फट जाएगा। और यहाँ पर एशले टेलर को धोखा दे देती है और खुद की जान बचाने के लिए टेलर को गोली मार देती है। टेलर की मौत के साथ गेम खत्म हो जाता है, जिसकी विनर थी एशले। जीतने पर एशले के लिए गेम में से एक विनिंग कार्ड निकल कर आता है, जिसका एशले शायद अचार डालेगी। खैर, अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इस हॉस्पिटल में आ चुके थे और इन सभी मर्डर्स के लिए वो एशले को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ समय बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एशले को फांसी दे दी जाती है। फिर कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में सब लोग क्रिसमस मना रहे थे और ये अपने बंद पड़े केस के एविडेंस को गिफ्ट में लिपटकर एक दूसरे को दे रहे थे और एक ऑफिसर को वही डेथ गेम गिफ्ट के रूप में मिलता है। वो अपने सभी ऑफिसर साथियों को बुलाता है ये गेम खेलने के लिए और यहाँ पर ये मूवी का एंड हो जाता है। अब हम इसकी सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे कि ये पुलिस ऑफिसर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। वैसे अगर आप इन कैरेक्टर्स की जगह होते तो क्या करते? आप गुब्बारे की तरफ फटना पसंद करते या मासूम लोगों को मारना? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।